बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा था। उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहले वर्ड है वो है नाउन। अब नाउन क्या है? नाउन बेसिकली नाम है। सिंपली ये किसी भी नाम को कहते हैं, ठीक है। वो नाम किसी बंदे का भी हो सकता है, जैसे अली, आमना, ठीक है। वो किसी जगह का भी हो सकता है, इस्लामाबाद। किसी चीज़ का भी हो सकता है, जैसे पेन। किसी भी एक्टिविटी का हो सकता है, जैसे पेंटिंग। किसी फीलिंग, एहसास का नाम हो सकता है, जैसे सैडनेस, एक्साइटमेंट वगैरह, ठीक है। अब नाउन की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। उन टाइप्स में जो सबसे पहले टाइप है उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर को आपने याद रखना है ख़ास से, ठीक है। किसी ख़ास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अली, ये एक ख़ास बंदे का नाम है। आमना, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये क्या है? ये एक ख़ास बंदे का नाम है, ठीक है। ये ख़ास नाम है, ये एक ख़ास बंदे को ज़ाहिर करता है। अब हम जब भी अपने सेंटेंस में मोहम्मद अली जिन्ना की बात करेंगे तो उससे मुराद एक ख़ास बंदा जो हमारे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। इसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आमना, ठीक है। जैसे बॉय, स्ट्रीट, ऐसे ही लीडर, ठीक है। वो नाम जो किसी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, किसी ख़ास इंसान के लिए यूज़ ना हो, ठीक है। अब ये बॉय है तो बॉय कॉमन नेम है, कॉमन नाउन है, तो इसी का प्रॉपर नाउन क्या है? अली, ठीक है। इसी तरह स्ट्रीट है, स्ट्रीट एक कॉमन नाउन है। इसकी अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रीट की बात करेंगे तो किसी ख़ास स्ट्रीट की बात कर लेते हैं, जैसे माल रोड। अब ये रोड है आम, लेकिन माल रोड जब होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह लीडर, किसी को भी लीडर कह सकते हैं आप, लेकिन ये कॉमन नाउन है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तीसरे नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली उन तमाम नामों के लिए यूज़ होता है जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो नज़र नहीं आते। वो कुछ ना कुछ होते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी नहीं होती। जैसे बहादुरी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रेवरी, सही है। इसी तरह ईमानदारी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑनेस्टी। ऐसे ही खुशी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती, ठीक है, लेकिन ये नाउन है तो इनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। लफ्ज़ एब्स्ट्रैक्ट का यही मतलब होता है कि वो चीज़ जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से क्या मुराद है? कलेक्टिव नाउन बेसिकली तमाम उन नामों के लिए यूज़ होता है जिसमें हम काफ़ी सारे लोगों को एक नाम में बयान करते हैं, ठीक है। जैसे ग्रोह, एक गिरोह है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप। इसी तरह एक लफ्ज़ है क्राउड। क्राउड मुख्तलिफ लोगों से मिलके, इसको उर्दू में हुजूम कहते हैं, ठीक है। अब एक सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है कि क्राउड जो है वो शोर मचा रही है, तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि उस क्राउड में कौन कौन शोर मचा रहा है, कौन कौन नहीं मचा रहा। तो हम एज ए होल पूरे क्राउड की बात करेंगे। इसमें एक पूरे ग्रुप की बात होती है लेकिन एक ही नाम से होती है। ऐसे आर्मी है, ठीक है, फौज। अब जब हम आर्मी की बात करेंगे तो उसमें किसी एक बंदे की बात नहीं करेंगे, वो तमाम एज ए ग्रुप, एज ए क्लास की बात करेंगे हम, तो इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ऐसे ही काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिनको काउंट किया जा सकता है।
जैसे एप्पल। अब एक एप्पल भी होता है, दो भी होते हैं, पांच भी होते हैं, ठीक है, इनको हम आराम से गिन सकते हैं। ऐसे ही कोई और चीज़, फॉर एग्जांपल चेयर, ठीक है। अब ये सारे गिने जा सकते हैं, 2 चेयर्स, 3 चेयर्स, 5 चेयर्स, आराम से हम गिन सकते हैं, ठीक है। अब होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स को बेसिकली हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, इनको हम गिन नहीं सकते। जैसे मिल्क है। अब मिल्क हम नहीं गिन सकते कि कितना मिल्क है, ठीक है। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन में और क्या चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल किसी का जज्बा है, ठीक है, पैशन है, तो हम उसको गिन नहीं सकते कि कितना जज्बा है, ठीक है। इसी तरह शुगर है, ऑयल है, ठीक है, इनको हम गिन नहीं सकते। इनके एक पैमाने ज़रूर होते हैं, इनको नापने के लिए, मैयर करने के लिए इनके पैमाने होते हैं, जिस तरह ऑयल और मिल्क लीटर्स में। जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने सेंटेंस में अगर हमें गिवन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो गिवन नाउन है ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्रॉपर है, कॉमन क्या। फर्स्ट सेंटेंस में अगर देखें, आई सॉ अ बॉय इन द स्ट्रीट। अब बॉय क्या है, ये कॉमन नाउन भी है और साथ में ये काउंटेबल नाउन भी है, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है, किसी खास बच्चे का नाम नहीं है, ठीक। इसी तरह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी क्या है, ये अनकाउंटेबल भी है और ये एब्स्ट्रैक्ट भी है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, यानी ऑनेस्टी बुनियादी तौर पे कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जो हमें नज़र आ रही है, और इसी तरह इसको हम गिन भी नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है, ठीक है। आतिफ असलम इज़ अ फेमस सिंगर। अब आतिफ असलम क्या है, एक ख़ास आदमी का नाम है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर नाउन है। शी हैज़ 3 पेंसिल्स। पेंसिल ये कॉमन नाउन भी है और काउंटेबल भी है। इसी तरह आर्मी। आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। द आर्मी इज ब्रेव, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही देयर इज नो मिल्क इन द कप। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, ठीक है। तो कमेटी क्या है, कमेटी के मुख्तलिफ मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हम कमेटी को एक नाम के तौर पे, एक सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो कमेटी हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हो गई हमारे पास कलेक्टिव नाउन। उम्मीद है कि नाउन का कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है।